हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पेपर 2 के CDP के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 2023 में अगस्त में जो पेपर हुआ था ये उसके क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपके आई होप कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। ये है आपके CDP क्वेश्चन पेपर 2 के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उचित विकल्प चुनिए। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं होती है। फर्स्ट कह रहा है बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। थर्ड कह रहा है उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चे का मन लघु वयस्क मन होता है। फोर्थ कह रहा है दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती है। तो आप बताएं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा। ये जेनेटिक के हिसाब से उसने स्टेजेस में नहीं बांधा है, इसलिए आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकेंड कह रहा है बच्चों के विकास सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। बात बिल्कुल सही है। जीन पियाजे ने कहा है कि जो बच्चों के विकास होते हैं वो सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है लेवी गोस्की का मानना था कि विकास सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, आनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, प्रकृति में असतत है। तो आप बताएं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होगा। तो जहां आपका लेवी गोस्की के बारे में आएगा आपका लैंग्वेज पूछ देगा, सोशल पूछ देगा, पीयर सहपाठी के बारे में पूछ देगा। आपका किसमें आपसे क्या पूछ रहा है, लेवी गोस्की का मानना था कि विकास, तो सही हो जाएगा सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, सोशलाइजेशन से विकास होता है, ऐसा लेवी गोस्की का मानना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। अगर यहाँ लैंग्वेज भी हो जाता, सोशल हो जाता, तो ये सब लेवी गोस्की का कहना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। यहाँ पियाजे के बारे में पूछ रहे हैं। फर्स्ट कह रहे हैं वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखते। आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। इन्होंने जैविक कारकों को ध्यान में रखा है, जो ये है जीन पियाजे हैं। सेकंड कह रहे वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों का प्रभाव का ध्यान में नहीं रखता है। थर्ड कह रहे वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है। वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देते हैं। नहीं, अगर यहाँ पे ये लेवी गोस्की हो जाता तो आपका फोर्थ सही होता कि वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अधिक बल देते हैं। तो आपका फोर्थ तो गलत हो जाएगा, आपका फर्स्ट भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये दोनों फर्स्ट तो आपका गलत है पर फर्स्ट लेवी गोस्की के हिसाब से सही है। तो आप बताएं सही आंसर क्या होगा, सेकंड या थर्ड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। निम्नलिखित कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। इसलिए ये सही हो जाएगा क्योंकि जो ये जीन पियाजे है ना वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों को प्रभाव में के ध्यान में नहीं रखता है, और ये रखता है लेवी गोस्की रखता है, जीन पियाजे नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका हैं
उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। ठीक है। कारण कह रहा है लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो आप बताएं फोर्थ का सही आंसर क्या होगा। तो आपका ए तो सही है परंतु आर जो है ना वो गलत है। कथन सही है पर कारण गलत है। तो आप बताएं किस ऑप्शन में कथन सही है कारण गलत है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। फर्स्ट कह रहा है आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं। पूछ क्या रहा है ऐसा कौन सा प्रश्न है जो समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो अगर आप बच्चे से ये पूछते हैं कि आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां, वो तो फ़ौरन बता देंगे आपको, इसमें तो सोचने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। ये भी वन वर्ड है तो इसमें भी बच्चा कुछ सोच नहीं रहा है, तो आपका सेकंड भी गलत हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन हो जिसमें बच्चा सोच रहा हो, थिंकिंग कर रहा हो। थर्ड कह रहा है आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। ये भी वन वर्ड क्वेश्चन है, बच्चा बता देगा जहाँ से भी पानी आता होगा। फोर्थ कह रहा है पानी की बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है। हाँ, अब बच्चे इस बात पे सोचेंगे पानी का बचाव हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए उसके लिए। तो इसमें बच्चा समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को, इसमें बच्चों को बढ़ावा मिलता है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। फर्स्ट कह रहा है विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। सेकेंड कह रहा है व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के लिए परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। थर्ड कह रहा है विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण न करना है न वर्गीकरण करना है, योग्यता के आधार पर। फोर्थ का सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या, सभी के लिए नहीं करना है। तो आपका थर्ड गलत है, फोर्थ गलत है। तो आप बताएं फर्स्ट और सेकंड में से सही आंसर क्या होगा। तो बात यहाँ पूछ रहा है समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समालोचनात्मक चिंतन के प्रमाण की क्या भूमिका होती है। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है, प्रासंगिक होता है ना कि अप्रासंगिक होता है। तो फर्स्ट तो आपका गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहे हैं व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की अपेक्षा की जानी चाहिए। थर्ड कह रहे हैं प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन कह रहे हैं बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लीवाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। कारण कह रहा है खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो आपका कथन ए भी सही है और आर भी सही है, पर ये दोनों से रिलेटेड नहीं है, ये व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती है। कारण कह रहा है विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है और ये व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भाई बहन के रिश्ते केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं है, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान है और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फोर्थ कह रहा है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जो भाई बहन होते हैं ना, वो माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। सेकंड कह रहे हैं भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। भाषा की विकास पूरी तरह से आनुवांशिक पर निर्भर है। किसी भी चीज़ का पूरी तरह से आनुवांशिकता पर निर्भर नहीं होता है, इसलिए आपका फोर्थ तो गलत हो जाएगा। तो आप बताएं सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। भाषा की विकास का एक संवेदनशील काल होता है। जितने स्पीड में बच्चे लैंग्वेज सीख सकते हैं उतने में बड़े नहीं सीख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन कह रहा है शिक्षकों को संकल्पना का मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं की संकल्पना को दोहरान उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। कारण कह रहा है उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका ए तो सही है पर आर गलत है, क्योंकि विद्यार्थियों को ये भ्रमित नहीं करता है, इसलिए आपका आर गलत हो जाएगा। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आएं। पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें। थर्ड कह रहा है पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है। जिसके बारे में बच्चों को पता नहीं उस पर हम चर्चा करके क्या फ़ायदा है? तो थर्ड तो आपका गलत हो जाएगा। पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करें फिर उसको भौतिक रूप पर आए। नहीं, आपका फोर्थ भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उनकी बारीकियों पर आएँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? फर्स्ट कह रहा है विद्यार्थियों को याद करने, जहां याद करने की बात आएगी आप उसे कट कर देंगे। सेकेंड कह रहा है विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करें। थर्ड कह रहा है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का कि वे समय अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। फोर्थ कह रहा है विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और पुष्टि प्रदान करें। नहीं, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा, तो ऐसे मोटिवेट नहीं करना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका ए नहीं है, फर्स्ट नहीं है और फोर्थ नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की समय अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपना प्रगति का मूल्यांकन करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान है जबकि डैश में भिन्न है। फर्स्ट है गतिवर्धन संवर्धन, समायोजन संशोधन, संशोधन समायोजन, संवर्धन गतिवर्धन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा
समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षा समायोजन के समान है, जबकि संशोधन में वे भिन्न होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? समझ की अग्रवर्ती गहनता, सीखने की तेज गति, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, शारीरिक विकास की तेज गति। तो बताएं 16 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समझ की अग्रवर्ती गहनता। सेकंड है सीखने की तेज गति। आप बताएं किस ऑप्शन में है, ए एंड बी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चे के पास तेज आवाज़ें करके बच्चे की सुनने की क्षमता श्रवण बाधिता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। जब श्रवण में उसको प्रॉब्लम है तो उसको विश्वसनीय तौर पर परीक्षण करने की क्या ज़रूरत है, इसलिए आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकेंड है श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आपका सेकेंड गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहे सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, ऐसा भी नहीं है, सभी के लिए तो ये अनिवार्य नहीं है। फोर्थ कह रहा है श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? जो सही नहीं है वो आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट कह रहा है प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, बिल्कुल गलत है। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। तो फर्स्ट तो आपका गलत हो जाएगा, लेकिन आपसे गलत ही पूछ रहे हैं, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं। ज्ञान बहुल्यबुद्ध और बहुविधि है, बात तो सही है। शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, ये भी सही है। ज्ञान व्यक्तिपरक है, ये भी सही है। तो जो गलत है वही आपसे पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? फर्स्ट है उस प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके, उसे उत्तर प्रदान करके, उसे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये कह रहा है बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत या विश्वास है कि फर्स्ट है ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, बात तो बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड कह रहा है शिक्षार्थी निष्क्रिय नहीं सक्रिय प्राप्त करता होते हैं, इसलिए आपका थर्ड गलत हो जाएगा। फोर्थ कह रहा है शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल गलत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता है। फर्स्ट कह रहे हैं प्रतिस्पर्धा, लोकचार, लोकाचार। सेकेंड है अनुबंध और पुनर्बलन, सहकारी अधिगम, सजा और शर्मिंदगी के डर। तो आपका फोर्थ तो गलत हो जाएगा।
और आपका फर्स्ट भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, सहकारी अधिगम। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। फर्स्ट कह रहा है सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड का उपयोग के माध्यम से, बिल्कुल बच्चों को दंड नहीं देना है। सेकेंड कह रहे प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करने से, ऐसे करने से बिल्कुल नहीं होगा, उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बात तो सही है। कारण कह रहा है शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। बिल्कुल बात सही है, दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते। महारत निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। फर्स्ट कह रहे महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होती है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होती है। तो आपका फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहे हैं महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य में खुद के कौशलों और कार्य की समझ में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये उल्टा कह रहे हैं। थर्ड कह रहे हैं महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। थर्ड बिल्कुल सही है। फोर्थ कह रहे हैं महारत लक्ष्य विफलता से बचने, नहीं आपका फोर्थ तो गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक की बात कर रहे हैं। फर्स्ट है डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, ये तो एक्सटर्नल हो गया, बाहरी हो गया। पुरस्कार राशि के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना, ये भी आपका बाहरी हो गया। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, बात बिल्कुल सही है। जो काम आप व्यक्तिगत आनंद के लिए होते हैं वो आंतरिक अभिप्रेरणा के अंदर आता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। शिक्षक को प्रभावित परियोजना को पूरा करना, ये आपका एक्सटर्नल में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, समय से प्रश्न पूछते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए और इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए तो गलत हो जाएगा। अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, बिल्कुल प्रश्न पूछते हैं। आपका बी सही है, सी सही है एंड डी सही है। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और उन्हें डैश सीखा जाता है। फर्स्ट कह रहे जेंडर रूढ़िवादिता केवल मध्य बाल्यावस्था के दौरान है, बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर पूर्वाग्रह मुख्य रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है जेंडर पूर्वाग्रह के। जेंडर स्थिरता प्रारंभिक किशोरावस्था के दौरान है, ऐसा भी नहीं है। जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर व्यवस्था तक में भी है, बात बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा क्यों किया गया था? तो इसमें नारीवाद को लेकर उन्होंने आलोचना की थी। फर्स्ट कह रहे नैतिक विकास का एक चरण, नहीं नैतिक विकास की तो बात ही नहीं करी इन्होंने। मोर सेकंड कह रहा है
फर्स्ट कह रहा है नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई, ऐसा नहीं है। सेकंड कह रहा है वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई, ऐसा भी नहीं है। विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू करने के लिए की गई। फोर्थ कह रहा है नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई। फोर्थ बिल्कुल सही है, उन्होंने सिर्फ मेल को लिया था अपने एक्सपेरिमेंट में, फीमेल को नहीं लिया था, इसलिए लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? फर्स्ट है बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है। एकमात्र साधन ये नहीं है, इसलिए आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। साधन हो सकता है पर एकमात्र साधन नहीं है। बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। बिल्कुल सही कह रहा है, बुद्धू बहुआयामी है। बुद्धू जो बुद्धि होती है वो बहुआयामी होते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 टाइप्स के इंटेलिजेंस की बात करी है। थर्ड कह रहा है बुद्धि अनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती। बुद्धि ये अनुवांशिक से भी प्रभावित होती है और वातावरण से भी होती है, तो दोनों से होती है, इसलिए आपका थर्ड गलत हो जाएगा। बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती। नहीं, यहाँ दे रखा है अनुवांशिक से नहीं होता, यहाँ देख रहे हैं वातावरणीय से नहीं होता, दोनों से होता है, इसलिए आपका ये दोनों गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। जो बुद्धि होती है बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? लेवी गोस्की, चार्ल्स स्पीयरमैन, हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। बुद्धि की जो सामान्य बुद्धि की अवधारणा आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया वो है आपके हार्वर्ड गार्डनर। इन्होंने ही 8 टाइप्स के मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कही है। तो इस वीडियो में हमने CDP के पेपर सेकंड के 30 क्वेश्चन करे। आप इसको पेपर फर्स्ट के लिए भी देख सकते हैं और पेपर सेकंड के लिए भी देख सकते हैं। पेडागोजी का कोई पेपर फर्स्ट कोई पेपर सेकंड नहीं, सबका सिलेबस सेम है। तो इस वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चन करे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।